वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 3 दिनों से नई दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। इस बीच गोड्डा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर टिप्पणी कर राजनीतिक अटकलबाजी और बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि राज्य में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा भी जोरों पर है। इस तरह की चर्चा के बीच हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के क्रम में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करने की संभावना है। आपको बता दें कि वहीं गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि हमारे सहयोगी मंत्री भी दिल्ली आए हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल और एक सीट पर जेएमएम और कांग्रेस की दावेदारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो इस विषय पर बताएंगे, अभी कोई चर्चा का विषय नहीं है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर के तमाम तरह की अटकलबाजी लगाई जा रही है, बीजेपी भी एक तरह दावा कर रही है कि अब हेमंत सोरेन जो है वो कांग्रेस से उकता गए हैं, वो परेशान हो गए हैं। का यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से कहीं से कोई ताल्लुक नहीं है। और सबसे अहम बात क्या है कि मुख्यमंत्री हैं, अपने प्रशासनिक कार्यों की वजह से, सरकारी कार्यों की वजह से दिल्ली का इनका जो दौरा है वह दौरा होता रहता है। और पीछे कोविड-19 की वजह से दिल्ली आने जाने का सिलसिला इनका कम हुआ गया था। अब रही बात की जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास में हैं, उन परिस्थितियों के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं और किन वजहों से मुख्यमंत्री जिस समय दिल्ली में है उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और तमाम लोगों का दिल्ली आना जाना शुरू होता है। मुख्यमंत्री 3 दिनों के प्रवास पर दिल्ली में है। उसके पहले ही डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री दिल्ली में मौजूद हैं। तमाम नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है और कल ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की मुलाकात गुलाम नबी आजाद से हुई है। और गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस के कोविड-19 की जो मॉनिटरिंग सेल है उसके अध्यक्ष हैं, तो उस लिहाजा उस हिसाब से इन्होंने मुलाकात कर तमाम जानकारी दी है। नियत देखें, यहाँ पर हेमंत सोरेन के दौरों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, इनकी मुलाकातों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनके पीछे अपनी वजह है, लेकिन होना कुछ नहीं है। 12वें मंत्री पद पे अभी कहीं से कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। दोनों दलों का अपना अपना दावा है। साथ ही साथ कांग्रेस संगठन में फेरबदल की बात की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री, एक व्यक्ति कई पद वाली जो चुनौती है उस पर है, तो वहां पर संभावना इस बात की है कि कांग्रेस के संगठन में कुछ बदलाव हो सकता है। साथ ही मंत्री पदों को लेकर भी बदलाव के संकेत जो मिल रहे थे, इन तमाम प्रयासों को कल देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इन तमाम प्रयासों पर विराम लगा दिए हैं। फिल वक्त स्थिति यह है कि जिन भी बातों पर, वो चाहे मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात ले लें, विभागों के में रीशफलिंग की बात ले लें या 12वें मंत्री की बात ले लें, इन तमाम बातों पर विराम लगता दिख रहा है। यह महज एक औपचारिक दिल्ली प्रवास के तौर पर ही सामने निकल कर आ रहा है। नियाज जी, शशांक जी, लेकिन माफ कीजिएगा कुंदन जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि हालांकि हेमंत सोरेन ने यह कहा कि इस मंत्री जो मंडल में विस्तार की बात की जा रही है, जो फेरबदल की बात की जा रही है, उसको लेकर के अभी ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो कांग्रेस से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और एक खाली पद को लेकर के कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पे होंगे, मंत्री होंगे या फिर जेएमएम के, इसको लेकर के बात नहीं बन पा रही है। स्थिति यह है कि झारखंड विधानसभा में 81 विधायक हैं और नियमों की माने तो झारखंड में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं जी। ऐसे में अभी एक मंत्री पद खाली है और
कहा यह जा रहा है कि उस एक मंत्री पद के लिए कई सारे दावेदार हैं। अगर हम बात करें प्रदीप यादव और बंधु तिर्की, जो कि झारखंड विकास मोर्चा से बाबूलाल मरांडी के साथ अलग होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आधिकारिक रूप से औपचारिक रूप से उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, कांग्रेस में शामिल होने की बात की है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस विधायक के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अभी इनको सहमति नहीं दी है जी। तो इन दोनों का भी एक महत्वपूर्ण दावा है, बंधु तिर्की का, प्रदीप यादव का, अपने अनुभव के आधार पर और खास करके कांग्रेस को मजबूत करने के लिए या कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए दोनों ने जिस तरीके से काम किए हैं। दूसरी और अहम बात यह है कि बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के मुख्यमंत्री के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है व्यक्तिगत स्तर पर। तो मुख्यमंत्री की भी इच्छा होगी कि अगर पार्टी के बाहर से किसी विधायक को मंत्री बनाया जाना है तो बंधु तिर्की या फिर प्रदीप यादव को बनाया जा सके। अब आ जाते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस में 3 कद्दावर नेता हैं, जिन 3 लोगों की बातें बार बार निकल कर सामने आती है। दीपिका पांडे सिंह अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अंदर और संगठन के अंदर इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। शायद इनकी जिम्मेदारी देने की वजह से मंत्री इनका बन पाना संभव नहीं है, क्योंकि संगठन स्तर पर दीपिका पांडे सिंह काफी मजबूती से उभरती हुई नजर आ रही है। दूसरी विधायिका है अंबा प्रसाद, जो कि बड़कागांव से विधायिका है। हालांकि पहले टर्म ही विधायिका बनी है, लेकिन इनके पिता योगेंद्र साव, माता निर्मला देवी दोनों बड़कागांव से विधायक रह चुके हैं। और जिस तरीके से योगेंद्र साव और निर्मला देवी के संबंध रहे हैं, वो आर्थिक, व्यवसायिक, राजनीतिक तमाम संबंधों की बात कर ले झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन से, उस आधार पर अंबा प्रसाद की दावेदारी भी काफी मजबूत मानी जा रही थी। और तीसरे और महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं सिमडेगा से कांग्रेस के विधायक नमन विक्सल कोंगारी की बात कर लें, इनकी भी दावेदारी मजबूत बताई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगता है नियाज, जब हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस एक इकलौते खाली पड़े हुए मंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोकता है और दावा होता है कि 30 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं। अगर 4 विधायकों पर एक मंत्री पद के इक्वेशन को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 7 मंत्रियों को जगह मिलनी चाहिए कैबिनेट में और कांग्रेस के 4 मंत्रियों को जगह मिलनी चाहिए। तो लिहाजा कांग्रेस के 4 मंत्री हैं आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी। अगर हम बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से के कोटे से एक मंत्री कम है। तो ऐसे में इक्वेशंस की बात करें तो दूसरी तरफ राजेश ठाकुर हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उनका दावा है कि सरकार बनाने के पहले ऐसे किसी फॉर्मूले पर बात नहीं हुई थी जिसमें 4 विधायकों पर एक मंत्री पद देने की बात कही गई थी। तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ही यह तय नहीं है कि आखिर जो एक मंत्री पद खाली पड़ा हुआ है उस पर किसे बिठाना है। और उसके पहले एक बड़ा सवाल है, क्या बिठाना भी है कि नहीं बिठाना है, क्योंकि झारखंड में अब धीरे धीरे यह देखा जाने लगा है कि कुछ चीजें अभिशप्त के रूप में देखी जाने लगी हैं। रघुवर दास ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 5 साल के कार्यकाल में 11 मंत्रियों के साथ ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है और धीरे धीरे राजनीतिक हल्के में यह बात बैठती चली गई कि 12वां मंत्री जो होता है वह अभिशप्त होता है और सरकार के लिए वह शुभ नहीं होता है और सरकार 12वां मंत्री बनाते के साथ सरकारें गिर जाती हैं। यह तमाम उदाहरण देखे गए हैं। वह बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री से लेकर आखिरी मुख्यमंत्री तक की बात कर लें, तब तक यह बात देखी गई है। रघुवर दास ने 11 मंत्रियों के साथ अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल समाप्त किया है। तो ऐसे में यह राजनीतिक हलकों में यह भी बात आ रही है कि 12वां मंत्री अभिशप्त होता है, ऐसे में आप पूरा कार्यकाल नहीं कर सकते। तो इस बात की भी संभावना है कि शायद हेमंत सोरेन भी उसी तर्ज पर 12वें मंत्री के बिना ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। तो ये तमाम भ्रांतियां हैं। इसके बीच में हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं, यह अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है और मिला जुलाकर जो अभी तक नतीजे निकले हैं 0 सन्नाटा है। और ऐसे में कहा यह जा सकता है कि यह महज एक सांगठनिक या कह सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद के सी वेणुगोपाल इन तमाम लोगों से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा है। तो यह महज एक चर्चा दौरा ही न बनकर रह जाए। जी कुंदन जी, बिल्कुल। तो जिस तरीके से झारखंड कैबिनेट मिनिस्ट्री में विस्तार की बात की जा रही है, बदलाव की बात की जा रही है, इसको लेकर के तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और इन दावों के बीच खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कहना है उन सभी दावों को वो खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी के लिए।